हेलो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर ध्यान दो बेटा कि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है संभव अचीवर, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हम लोग को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ताकि हम लोग और ज़्यादा इसके अंदर वीडियोस अप्लाई करें, वीडियो बनाएं, इस तरीके की वीडियो बनाएं जिससे आपको वीडियो जो हम लोग बनाते हैं बेटा उसमें एक पॉइंट सबसे अलग ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का चैप्टर सिक्वेंसली चैप्टर लेके चल रहे हैं, जिससे आपको बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आने वाले टाइम पर हम लोग जो है वो टर्म वाइज सिलेबस कर देंगे। टर्म वाइज का मतलब जो सीबीएसई का पैटर्न हुआ है अभी टर्म वाइज हुआ है, तो जैसे चैप्टर होगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी लेने की ट्राई करेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल की क्लास तो चलती है इस पे, उसमें तो आप लोगों को कहीं पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट हमारे पास यह था ड्यूल नेचर का। तो ड्यूल नेचर के सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने अभी तक लैम्डा ई पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पढ़ी हम लोगों ने 12.27 बाई रूट वी, ये पहले वाली क्लास में पढ़ी है। लैम्डा पी पढ़ा है 0.286 बाई रूट वी, ये दो चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, अब इन दो चीजों के बाद में यहां पर बात करें बेटा, जो अपना जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है वो क्या है, वो है सीधा सीधा थर्ड नंबर का जो पॉइंट आएगा। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है वो है साहब प्रोटॉन हो गया 4 अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा कणों के लिए ठीक है 4 अल्फा पार्टिकल मीनिंग अल्फा कणों के लिए। अब भाई लैम्डा अल्फा बराबर जैसे इन सब में था, यही करा था मैंने। ठीक है, तो अल्फा का मतलब होता है हीलियम, अल्फा का मतलब था हीलियम, तो मास तो है वो 4 गुना है प्रोटॉन का। ठीक है, और चार्ज जो है बेटा, सॉरी अल्फा की बात कर रहे थे, तो चार्ज जो है वो 2 गुना है प्रोटॉन का। मास तो हो गया 4 गुना और चार्ज हो गया 2 गुना। चार्ज तो 2 गुना, मास 4 गुना, द्रव्यमान तो 4 गुना और आवेश 2 गुना। अरे तो साहब ये हुआ, अगर इसको फॉर्मुलेटिकल हम लोग बात करके चले तो फॉर्मुलेटिकल पहले मैं बता देता हूं तुम्हें कैसे होगा। इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, चलो वैल्यू नहीं लिख रहे अभी, पहले मैंने सोचा वैल्यू लिखेंगे पर अब कोई बात नहीं, पहले नहीं लिख रहे ताकि तुम्हारे सीधा समझ आए। 4 MP 2 QP और साथ में आ गया V, M अल्फा की जगह ये रख दिया, Q अल्फा की जगह ये रख दिया, तो 4 × 2 8 हो गया ना, तो 8 तो बाहर निकाल लिया, H बाय 8 बाहर आ गया 2 4, तो 2 MP QP V हो गया। ठीक है, अब H बाय रूट 2 MP QP V किसकी वैल्यू थी, मैंने बताया था तुम्हें, H बाय रूट 2 MP QP V किसकी वैल्यू थी, करो याद, प्रोटॉन की वेवलेंथ थी ना, प्रोटॉन की वेवलेंथ, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ थी, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ के लिए मैंने क्या बोला बेटा यहां पर, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ के लिए अपन ने बोला 1/√8 इंटू लैम्डा पी। ठीक है, लैम्डा पी की वैल्यू कितनी है, रूट वी एंगस्ट्रॉन। ठीक, फिर अब इसके अंदर लैम्डा अल्फा बराबर सॉल्व करोगे उसको तो आएगी 0.101 अपॉन √V एंगस्ट्रॉन, ये हो गया लैम्डा अल्फा। नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास फोर्थ पॉइंट, 4 ड्यूट्रॉन।
ड्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है कि हाइड्रोजन का नाभिक होता है। ठीक है, किसका नाभिक होता है बेटा? हाइड्रोजन का एक नाभिक बोल दो या समस्थानिक बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो, समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो समस्थानिक। अरे भाई समस्थानिक बोल दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा यहाँ पे। तो अब जब समस्थानिक है तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, जैसा भी ऊपर वाला किया अपन ने, सेम कॉन्सेप्ट है। लैम्डा डी बराबर एच बाय √2md/q/dv। ठीक है, आवेश तो समान है, तो QD बराबर तो QP है और MD बराबर है 2mp। 2 गुना आ रहा है ऊपर, 2 गुना आ रहा है। तो h/√md कितना है? 2mp। और QD कितना है? QPV। ठीक है, तो लैम्डा डी बराबर क्या हुआ बेटा? 1/√2 मैंने बाहर निकाला और दूसरी तरफ क्या रखा है? h/2mp/QPV। ये आ गया। सॉल्व कैसे करोगे इसको? सॉल्व करने का सीधा सीधा फंडा क्या है? देखो, ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या बोला? अरे भाई क्या बोला? लैम्डा पी बोला। और तो क्या बोला हमने? 1/√2 अपनी जगह। लैम्डा पी की वैल्यू क्या आई? ये रही। ठीक है, अब इसके अंदर ये वैल्यू आ गई। देन लैम्डा डी बराबर क्या आया? ये आ गया। ठीक है, सॉल्व करा इसको, तो लैम्डा डी आया 0.202। रूड भी एंगस्ट्रॉन। अब ट्रिक ध्यान रखो, लैम्डा ही था 12.27 बाय रूट भी एंगस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन था 0.286 बाय रूट भी एंगस्ट्रॉन। ठीक, फिर एल्फा आया 0.101 एंगस्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन आया 0.202 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉन। तो ट्रिक है, बहुत सिंपल तरीका, बहुत आसान सा तरीका है जिससे आपको डायरेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा। क्या है देखो ट्रिक, ये कैसे समझेंगे इसको? मैंने जो यहां पर ट्रिक यूज में ली वो ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये था भाई और ये थे सिस्टर। पी का मतलब था दोनों में, यानी कि दोनों में यहां पर अपन बात करके चले, भाई था ये बहन थी, बहन को प्यार हो गया 143। अब जब प्यार हो गया तो इसका डबल कर दिया तो 286 आ गया। तो इसकी तो पिक्चर खत्म, प्रोटॉन की तो। अब प्यार हो गया तो शादी करवा दी भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन्हें शादी करवा दी, ये शादी हो गई। शादी हो गई तो इलेक्ट्रॉन ने मजे लेने के लिए इसको, इसके इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन के मजे लेने के लिए इसको 101 रुपए का लिफाफा दिया। तो 101 रुपए का लिफाफा दिया किसको? दिया का मतलब है डी, डी का मतलब है ड्यूट्रॉन और ड्यूट्रॉन का डी, डी का मतलब है डबल। ठीक है, आगे बात समझ में? तो दिया मतलब ड्यूट्रॉन डी, डी का मतलब डबल, डबल का मतलब 101 का दुगना 202 और 0.101 बाय रूट भी हो गया, 0.202 बाय रूट भी हो गया। आया फंडा समझ में? ये रहा फंडा तुम्हारे पास में। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा और चल लो, और तरीका बताता हूं। इस पूरे चक्कर में क्या हुआ साहब, प्रोटॉन जो बहन थी उसकी तबीयत खराब हो गई,
तो ये तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा, मतलब हालत खराब हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, तबीयत खराब तो हो ही गई। ये लीजिए साहब, तबीयत खराब हो गई। थोड़ा सा नीचे ले दे, ट्रिक ट्रिक खाली, ये लो बस, ठीक है। तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होती है तो आप किसे फोन करते हो, फटाफट 108 को बुलाते हो ना। तो हमने 108 को बुलाया। अरे भाई यहाँ 108 बुलाई तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तीसरा कण है तो 308 हो गया, ठीक है। वो न्यूट्रॉन जो था, यानी कि जैसे 308 हमने बुलाई तो 108 बुलाई, तीसरा कण हुआ तो 308 हो गया। अब 308 हो गया, प्रोटॉन जो बहन थी उसको तेज बुखार था, तो मतलब टेम्परेचर बहुत था। ये एंगस्ट्रॉन में ये लैम्डा एन होता है, तापीय न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए होता है, तापीय न्यूट्रॉन के लिए। समझ में आ गया, 108 30.8 हो जाएगा ये, 108 तीसरा कण 308 हो गया, 30.8 बुखार आ रहा था, टेम्परेचर था √T, ठीक है। अब सर इसमें V क्यों नहीं आया, सब में तो V है। अरे भाई V कैसे आएगा, V का मतलब है, तुम लोग बोलते हो लैम्डा बराबर हो गया, ये भी बताया था न्यूट्रॉन का थोड़ा सा तरीका। अरे तो न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है ना, चार्ज नहीं, आवेश रहित है वो तो 2me लिखना पड़ेगा मेरे को, इसको वापस पैक करना पड़ेगा। और कोई भी न्यूट्रॉन होती है उसकी एनर्जी होती है 3/2 kT होती है। तो यहां पर आ गया 2m 3/2 kT, 2 से 2 गया। अब 2 से 2 गया तो अपने पास क्या आया, ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, h/√3m kT। m इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 हो गया। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 टी का टी। पूरे को सॉल्व करा तो वैल्यू मिलती है हमें 25.2/√T एंगस्ट्रॉन। और मैं आपको बता ही चुका हूं तापीय न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है, तापीय न्यूट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी होती है 30.8, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी बच्चों देखो हमारी, वो रहेगी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पे। इसमें 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, सेकंड पार्ट जो है वो डेविसन जर्मर का रहेगा, वो भी ट्रिकी पार्ट रहेगा पूरा। देखिए ट्रिक बताई मैंने पूरी, बस इस ट्रिक को याद कर लो, कहीं कोई टेंशन नहीं आएगी। सीधे सीधे मान ही आते हैं, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल सीधे इससे हो जाएगा। ओके बेटा, आया ना यहाँ तक समझ में। तो इसी तरीके से आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को कंटेंट मिले, पढ़ने का अच्छा कंटेंट मिले। ओके बेटा, थैंक यू।